यीशु बने आज्ञाकारी, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी, दिया पिता ने यश गौरव, और धन्य महत्तम नाम दिया। परम धन्य है यीशु नाम, पावन परम प्रभु का नाम। परम धन्य है यीशु नाम, पावन परम प्रभु का नाम। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का पुण्य दुख भोग संत योहन के अनुसार। यीशु अपने शिष्यों के साथ केद्रोन नाले के उस पार गए। वहाँ एक बारी थी, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। उनके विश्वासघाती यूदस को भी वो जगह मालूम थी, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहाँ गए थे। इसीलिए यूदस पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के भेजे हुए प्यादों के साथ वहाँ आ पहुँचा। वे लोग लालटेनें, मशाले और हथियार लिए थे। यीशु ये जानकर कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी, आगे बढ़े और उनसे बोले, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यीशु नाज़री को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। वहाँ उनका विश्वासघाती यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जब यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ, तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नाज़री को। इस पर यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं ही हूँ। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनका ये कथन पूरा हो जाए। उन्हें जिन्हें मुझे सौंपा है, मैंने उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। उस समय सिमोन पेत्रुस ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलकुस था। यीशु ने पेत्रुस से कहा, तलवार म्यान में कर लो। जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊं? बांधे बंधाए यीशु को लाए, प्राण दंड उनको दिलवाने। बांधे बंधाए यीशु को लाए, प्राण दंड उनको दिलवाने। झूठे गवाह बहुत से आए, दोषारोप
आरोपण छल बल लाए। झूठे गवाह बहुत से आए, दोषारोपण छल बल लाए। बांधे बंधाए यीशु को लाए। तब पलटन, कप्तान और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। वे उन्हें पहले अन्नास के यहाँ ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के प्रधान याजक कैफस का ससुर था। ये वही कैफस था जिसने यहूदियों को ये परामर्श दिया था, अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिए एक ही मनुष्य मर जाए। सीमोन पेत्रुस और एक दूसरा शिष्य यीशु के पीछे पीछे चले। यह शिष्य प्रधान याजक का परिचित था और यीशु के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में चला गया, किंतु पेत्रुस फाटक के पास बाहर खड़ा रहा। इसलिए वह दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था फिर बाहर गया और द्वारपाल से कहकर पेत्रुस को भीतर ले आया। द्वारपाल ने पेत्रुस से कहा, कहीं तुम भी तो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो? उसने उत्तर दिया, नहीं हूँ। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे आग सुलगा कर ताप रहे थे। पेत्रुस भी उनके साथ आग तापने लगा। प्रधान याजक ने यीशु से उनके शिष्यों और उनकी शिक्षा के विषय में पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूँ। मैंने सदा सभागृह और मंदिर में, जहाँ सब यहूदी एकत्र हुआ करते हैं, शिक्षा दी है। मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा। यह आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उनसे पूछ लीजिए जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है। वे जानते हैं कि मैंने क्या कहा है। इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने यीशु को थप्पड़ मार कर कहा, तुम प्रधान याजक को इस तरह जवाब देते हो? यीशु ने उनसे कहा, यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दो, और यदि ठीक कहा तो मुझे क्यों मारते हो? इसके बाद अन्नास ने बांधे हुए यीशु को प्रधान याजक कैफस के पास भेज दिया। सीमोन पेत्रुस उस समय आग ताप रहा था। कुछ लोगों ने उससे कहा, कहीं तुम भी तो उसके शिष्य नहीं हो? उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं हूँ। प्रधान याजक का एक नौकर उस व्यक्ति का संबंधी था जिसका कान पेत्रुस ने उड़ा दिया था। उसने कहा, क्या मैंने तुमको उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पेत्रुस ने फिर अस्वीकार किया और उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी।
तब वे यीशु को कैफस के यहाँ से राज्यपाल के भवन ले गए। अब भोर हो गया था। उन्होंने इसलिए भवन में प्रवेश नहीं किया कि वे अशुद्ध ना हो जाए, बल्कि पास्का का मेम ना खा सके। पिलातुस बाहर आकर उनसे मिला और बोला, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा अभियोग लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि यह कुकर्मी नहीं होता तो हमने उसे आपके हवाले नहीं किया होता। पिलातुस ने उनसे कहा, आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं है। ये इसलिए हुआ था कि यीशु का वह कथन पूरा हो जाए जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। तब पिलातुस ने भवन में वापस जाकर यीशु को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते, अब मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? वह यह कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर उसने उनसे कहा, मैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने की प्रथा है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? इस पर वे फिर चिल्लाने लगे, इसे नहीं, बराबस को। बराबस तो डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को ले जाकर कोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रख दिया और उन्हें बैंगनी कपड़ा पहनाया। फिर उन्हें उनके पास आकर कहने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम।
और वे उन्हें थप्पड़ मारते जाते थे। तब यीशु को आंगन लेके सैनिक उनको खूब सताए, गाल पे उनके घूसा मारे, पापी उनके मुंह पर थूके। उस निर्दोषी यीशु जी के कपड़े उतारे उन लोगों ने, फिर उस नंगे तन पर सारे बेरहमी से कोड़े मारे। बैंगनी चोंगा उन पर डाला, कांटों गूंधे ताज पहनाया, सर कंडा एक हाथ थमाया, हंसी में उनका ठट्ठा उड़ाया। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूँ, जिससे तुम यह जान लो कि मैं उसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूँ। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी कपड़ा पहने बाहर आए। पिलातुस ने लोगों से कहा, यही है वह मनुष्य। महायाजक और प्यादे उन्हें देखते ही चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ, मैं तो इसमें कोई भी दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार यह प्राणदंड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। पिलातुस ये सुनकर और भी डर गया। उसने फिर भवन के अंदर जाकर यीशु से पूछा, तुम कहाँ के हो? किंतु यीशु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मुझे तुमको रिहा कर देने का भी अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़वाने का भी? यीशु ने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से अधिकार न दिया गया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले कर दिया है वह अधिक दोषी है। उस समय से पिलातुस यीशु को मुक्त करने का उपाय ढूंढने लगा, परंतु यहूदी चिल्लाकर कहने लगे, यदि आप इसे रिहा करते हैं तो आप कैसर के हितैषी नहीं है। जो अपने को राजा कहता है वह कैसर का विरोध करता है। ये सुनकर पिलातुस ने यीशु को बाहर ले आने का आदेश दिया
वह अपने न्यायासन पर उस जगह जो लिथोस्त्रोतुस और इब्रानी में गब्बत्था कहलाती है बैठ गया। पास्का की तैयारी का दिन था। लगभग दोपहर का समय था। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, यही है तुम्हारा राजा। इस पर वे चिल्ला उठे, ले जाइए, ले जाइए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वा दूं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं। तब पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया। वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है। वहाँ उन्होंने यीशु को और उनके साथ और 2 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस ओर दूसरे को उस ओर और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र भी लिखवा कर क्रूस पर लगवा दिया। वह इस प्रकार था, यीशु नाज़री यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे शहर के पास ही था और दोष पत्र इब्रानी, लातीनी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। इसलिए यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप ना लिखिए यहूदियों का राजा, बल्कि इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के 4 भाग कर दिए। हर सैनिक के लिए एक भाग। उस कुर्ते में सीवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे नहीं फाड़े, चिट्ठी डालकर देख ले क्या किसे मिलता है। ये इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का ये कथन पूरा हो जाए, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सैनिकों ने ऐसा ही किया। कीलों से जड़े घावों से यीशु तड़पे रहे क्रूस पे। लहू लहू था
बह रहा उस अनमोल देह का। माता मरियम ने जब ऐसे हाल में लाल को देखा, भारी तलवार उनके दिल को भेदा प्राण पीड़ा का। योहन संग माता आई, क्रूस के पास खड़ी रोई। मरिया व्यथा से व्याकुला होके सहती अविचल मृदुला संकट। यीशु की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उसके पास अपने शिष्य को, जिसे वे प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा था। लोगों ने उसमें एक पनसोख्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर यीशु के मुंह से लगा दिया। यीशु ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो चुका है। और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी ये नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाए। इसीलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की भी। जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वे मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने ये देखा है वही इसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि मैं सच बोलता हूँ, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। ये इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का ये कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी की ओर देखेंगे।
इसके बाद अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण यीशु का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। इसलिए यूसुफ आकर यीशु का शव ले गया। निकोदेमुस भी पहुंचा, जो पहले रात को यीशु से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर का गंधरस और अंगूर का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उसको सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटा। जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहाँ एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र जिसमें अब तक कोई भी नहीं रखा गया था। उन्होंने यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही था।